अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। व्लॉग की स्टार्टिंग बस से देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज का दिन में मुझे जाना है दोरा जी। वैसे सुबह सुबह मुझसे जल्दी उठा नहीं जाता, एक तो सिर्फ ये बस के चक्कर में मुझे ना उठना पड़ता है। और जैसे कुछ दिन रोज़े हैं तो बस वहाँ जाके 1 घंटा तो पहले मैं आराम करती हूँ, और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ अब मैं ठीक हूँ तो मैं काम करती हूँ। लेकिन आज मेरा काम करने का मूड नहीं था। ये छोटा सा बच्चा आया था, इसके साथ मैं खेल रही थी। Oh my God! Wow! और थोड़ी देर में उसकी मम्मा फ्री हो गई, हमने उसकी मम्मा को उनका बेटा दे दिया। और जब हम काम करने लगे तो बाहर इतनी तेज़ मज़े की बारिश, तो मेरा किसी का भी काम करने का मूड नहीं था। बस फिर क्या था, फिर एक एक करके हम सब बाहर चले गए बारिश एंजॉय करने के लिए। पहले तो सब ने नखरे किए, लेकिन पहले मेरे राज़ी हुई, फिर मैंने एक और को किया। हम जब 2 हुए तो फिर 2 से 3, 3 से 4 और 4 से हम 5 की 5 बार आ गए थे। बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे मज़ा किया, क्योंकि बहुत मुश्किलों से ही बारिश आई थी। तो चलो भाई, जब आई है बारिश तो एंजॉय करो। और आज के इस व्लॉग में आपको बारिश और रास्ता ही ज़्यादा नज़र आने वाला है, तो आप ये देखें और बातें सिर्फ आप मेरी चटपटी बातें सुने। तो किस किस को लगता है कि मैं बहुत स्पीड से बोलती हूँ? चलो जल्दी बता दो, शाबाश। और आप लोग क्या चाहते हो कि मैं किस तरह आप लोग से बात करूँ? इतना तो मतलब मैं नॉर्मली कह रही हूँ। अगर आप लोग को फिर भी मेरी स्पीड तेज़ लग रही है तो फिर आप लोग क्या चाहते हो, मैं ऐसे बात करूँ? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जस्ट फन था, मैं इतना स्लो कभी नहीं बोल सकती। पता चला पूरी वीडियो निकल गई सिर्फ हाल चाल पूछने में ही। बस आज का तो जो क्लास का सीन था वो इसी तरह था कि मैं गई, बच्चे के साथ थोड़ी देर खेला, नमाज़ पढ़ी और बाहर एंजॉय किया। इसके बाद बस घर के लिए वापसी का रास्ता था, क्योंकि टाइम ही नहीं था और यही डर था कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है तो कहीं रास्ते बंद ना हो जाए। और सोचा था कि घर जाके बारिश में नहाएंगे छत पे, लेकिन जब घर आए तो बारिश ही बंद। मोए मोए। और जो ये व्लॉग है सेकंड मुहर्रम का है। इसके बाद की जो 2-3 मुहर्रम गुजरी है ना, तो उसमें मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इस वजह से मैंने कोई व्लॉग ना बना पाई हूँ और ना ही मैं अपलोड कर पाई हूँ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि 10 मुहर्रम के बाद मैं आप लोग को और मज़ेदार व्लॉग्स दिखाऊँ। और अभी इफ्तारी कर लेते हैं। इफ्तारी के बाद हमें जाना है मोहम्मद खिज़र की पट्टी चेंज करवाने के लिए। और जब बारी आई कि हॉस्पिटल जाने की, तो ये महाशय बिल्कुल एक्टिंग करते करते कब सीरियस में सो गया पता ही नहीं चला। और ये यहाँ पर भाभी और मैं, हम दोनों रेडी हो गए थे। मोहम्मद के सर सो रहे थे, हम अपनी राइड का वेट कर रहे थे। और बस फटाफट राइड आई और हम बुरानी के लिए रवाना। बारिश हो रही थी तो जगह जगह पानी भरा हुआ था। बस एक यही डर था कि आज तो हमें फाइनली डॉक्टर मिल जाए और मोहम्मद के सर की पट्टी चेंज हो ही जाए। और पूरा रास्ता ये महाशय सोते सोते आए हैं हमारी गोद में। और जब हॉस्पिटल के अंदर भी हम इनसे लेके गए तो बिल्कुल भी इसे नहीं पता चला कि ये हॉस्पिटल तक आ चुका है। और नसीब में आपके हर कमेंट पढ़ती हूँ। हाँ, ये है कि मैं रिप्लाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं आपके हर कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ। और थैंक यू कि आप मुझे इतना लाइक करती हैं और मेरे हर व्लॉग को आप देखती हैं और फौरी कमेंट फौरी लाइक आपका आता है। माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। यार, व्लॉग्स बनाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मेहनत है, बहुत मुश्किल से बनते हैं व्लॉग्स। तो आप सबको अगर पसंद आ रहे हो तो आप लोग सब भी व्लॉग्स पे लाइक करें, कमेंट करें, आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। और यहाँ जैसे ही मोहम्मद खिज़र की पट्टी पे हमने हाथ लगाया तो बस शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। पट्टी को हाथ लगाते ही उसे दर्द शुरू, और वो भी दर्द से चीखने लगा, रोने लगा। लेकिन अब यार बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे, इसकी पट्टी चेंज करवानी भी बहुत ज़रूरी थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र, जब पट्टी खुली तो हम लोगों ने देखा काफ़ी बेहतरी थी इसकी फिंगर्स में। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अल्लाह पाक कभी भी इसे कोई तकलीफ़ ना दे, इसको भी ना दे, अहमद को भी ना दे, किसी बच्चे को कोई तकलीफ़ ना दे। मैंने बहुत कोशिश की इसे समझाने की, इसे बहुत सारी लालच देने की, लेकिन ये बहुत समझदार है। ऐसे तो नहीं होता है। और माशाल्लाह इसकी हरकतें इतनी क्यूट है ना कि ना लगने वाले को भी नज़र लगे। मैं नहीं चाहती कि कोई बुरा चाहता है तभी नज़र लगती है, नहीं, कभी कभी हम अपने, जैसे मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ तो इसे मेरी भी नज़र लग सकती है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे की नज़र बहुत उतारते रहते हैं, ये मेरी नज़रें उतारता है और मैं इसकी। और वहीं इसे बहुत मस्ती है, इसे जितना मना करो कि ये काम नहीं करना है मोहम्मद के सर, तो ये करके दिखाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। और बस अल्लाह अल्लाह करके इसकी पट्टी हो गई और हम घर के लिए रवाना हुए। लेकिन हम घर नहीं जा रहे थे, क्योंकि हमने किज़र से भी प्रॉमिस किया था कि इसे बाहर झूले खिलाने लेके जाएंगे। पर इसके हाथ में दर्द था तो मैं झूले खिलाने तो नहीं लेके जाने वाली थी। लेकिन भाभी को भूख लगी तो हम बंसुर रोड निकल गए। और बारिश के मौसम में तो रक्शे वालों के दाम तो ऐसे डबल हुए होते हैं जैसे वो एक ही दिन में अपना घर खरीद लेंगे। अरे भाई, कुछ भी रुको, ज़रा सब्र करो। अभी हम भी इंसान हैं, हम भी पैसा कमाते हैं, बहुत मुश्किल से ही सब कमाते हैं। लेकिन लोगों को तो लगता है हमें बाप दादा की जायदाद मिली है।
अब 300 रुपये के गप घोटाले से 200 रुपये के सोडा से हमें जायदाद के पैसे खर्च हो जाते हैं, तो चलो कोई नहीं, 500 रुपये तो हम जायदाद से निकाल ही सकते हैं। बस फिर हमने गप घोटाला ऑर्डर किया, सोडा लिए, और जैसे आप जानते हैं कि ये लड़का कम और मेरी लड़की ज़्यादा है, तो हमने गजरे लिए। बेशक गजरा पहना मैंने और भाभी ने, लेकिन इसका बड़ा दिल था कि ये गजरे पहने। और आज के इस व्लॉग में आप लोग को मेरी बातें कैसी लगी? जैसा गप्पा घोटाला है वैसी ही मेरी तीखी तीखी खट्टी मीठी बातें। और मैं वैसे खास सोडा पीने आती हूँ, पर आज का जो सोडा था ना, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं था। और आज का मेरा ये व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कैसा लगा मेरा व्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।